और दो ही है, तीन ही है, एक मनोज है, एक मंडे राहुल कसुआ, मंडे राम सिंह परिवार, और एक कृष्णा, तीन ही है। वो हम मन लगे राठौड़ ही पर है माहौल लगे। अच्छा, जो राजगढ़ में जुआ चलता है उसने जुआ बंद किया था किसने? विष्णुदत्त सियाई ने। ठीक है, ये तो मैं क्या मिटूंगा, तो मेरे तो हाथ में कोनी की मेरा की है तारा वोट रहे हो, यो रियो वोट कौन तार ने हैं? और लाइट किसी का है दिन में बदे इतनी आवे कितनी 2 घंटा 4 मैं घंटा वो मैंने क्यों मैंने कोई रिश्ता करवानो है कम सड़क कौन बनवानी है? मन पर बनवानी घोषणा भी कर दी थी। अच्छा। बोले मैं रोड बनवा दूंगा। अच्छा। लेकिन वो क्या गया, वो एकदम वो वसुंधरा हार गई, बीजेपी हार गई, तो उन्होंने उसको। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चोरू झलक। हमारा आज से एक नया शो शुरू होने जा रहा है, चुनावी चर्चा। अभी विधानसभा चुनाव की कुछ ही महीने बाकी, इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और सरगर्मियां हैं। वो जो विधायक प्रत्याशी यहाँ से लड़ना चाह रहे हैं वो अभी गांव में दौरा करना शुरू कर दिया है। जैसे पूर्व विधायक मान लो या फिर नया कोई चेहरा, वो सभी अभी गांव-गांव घूमने शुरू हो चुके हैं। तो हम गांव में पहुंचे हैं और गांव की चर्चा करेंगे, पूछेंगे उनसे कि यहाँ विकास कार्य कितने में और कौन से विकास कार्य होने चाहिए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज सिद्धमुख तहसील से ही शुरुआत किया जाए। मैं गुरु गोरख जी महाराज मंदिर के सामने खड़ा हूँ और यहीं से आज शुरुआत करूंगा सिद्धमुख से इस शो की। 7 बजे हमारा शो रिलीज होना है। हर दिन आप ये अपडेट देख सकते हैं और ये अपडेट निरंतर आपको अगले 2 महीने तक मिलती रहेगी, क्योंकि राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 200 गाँव आते हैं लगभग। उन 200 गाँव की कवरेज हर डेली शाम को आपको 7 बजे चूरू झलक पर मिलेगी और चर्चाएं करेंगे कि इस बार विधानसभा क्षेत्र के 200 गांवों में से किस को मिलेगा प्यार और कौन होगा दरकिनार। क्या कांग्रेस रिपीट कर पाएगी अपनी सीट को, या फिर बीजेपी जो तीसरे नंबर पे रही थी वो पहले पे आ पाएगी, या बसपा फिर से बहुमत में यहाँ पर आएगी, या विधायक बसपा अपना बनाएगी। ये सब देखेंगे। यहाँ के ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे। आज सिद्धमुख में पहुंचा हूं और बहुत से ग्रामीण मेरे पास भी हैं। यहाँ पर एक चौक है, यहाँ पर खड़े हैं, ये मेरे पीछे हैं। इनसे बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा और यहाँ से बात, इस चौक के बाद में हम दूसरे क्षेत्र में भी जाएंगे, क्योंकि सिद्धमुख बड़ा है और हम बस स्टैंड के आसपास भी कवरेज करेंगे। उसके बाद हम दूसरे मोहल्ले में भी जाएंगे, उनसे भी पूछताछ करेंगे कि यहाँ पर इस बार बहुमत किसको मिल रहा है। बस ग्रामीण है, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सब मेरे साथ में खड़े हैं और मैं बातचीत करूंगा कि सरकार से इन्होंने क्या उम्मीद लगाई थी, क्या सरकार उन उम्मीद पर खरी उतरी या नहीं। अगर उतरी तो कौन से कार्य, विकास कार्य सिद्धमुख में हुए, अगर नहीं हुए तो कौन से होने चाहिए थे, और अब की बार यहाँ से किसे समर्थन मिलेगा, कौन आगे निकलेगा, ये बातचीत हम चर्चाएं करेंगे। आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए? कमेरदान चारण। कमेरदान चारण जी, सरकार का 5 साल कार्यकाल आपने देखा है, कांग्रेस का आपने पहले, भाजपा का भी देखा, मनोज नांगले का कार्यकाल भी आपने देखा है, तीनों देख चुके हैं। किसका अच्छा लगा आपको सबसे अच्छा? सबसे अच्छा मनोज नांगले का कार्यकाल रहा है। वो हमेशा जनता से जुड़े हुए रहते हैं। हमेशा यहाँ विरोधी दल बीजेपी थी, अच्छा, लेकिन उन्होंने सिलेंडर कर दिया कृष्णा पूनिया के सामने। कोई काम जाता कहता हमारा राज नहीं है भाई। अच्छा, ये बोलते। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको? अभी पीछे 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, विकास कार्य कैसे हुए गाँव में? विकास कार्य कांग्रेस की तरफ से एक नहीं हुआ है, बाणिया करवा रहा है, वो तो करवा ही रहा है हमारा। अच्छा, जो हॉस्पिटल बने हैं, जो सरकारी कॉलेज बनाए हैं, वो आपके गांव के भामाशाह ने बनाए? भामाशाह ने बनाए हैं। कहीं ना कहीं सरकार इसका वो कर रही है कि हमने बनाए हैं, क्रेडिट ले रही है सरकार। क्रेडिट का राजगढ़ रोड की मरम्मत करवाई, मतलब 20 में छुटवाई, मरम्मत करवा के ले, बोले मेरा ट्रक टूटा है। अच्छा, बादरा से जो राजगढ़ की सड़क है, इसकी मरम्मत कार्य पीछे चलाता रही, आवाज बीच बीच में उठती रही है कि वो बंद करवा दी गई थी। ये नहीं पता चल पाया कि किसने बंद करवाई थी, वो किसने बंद करवाई थी? सरकार ने बंद करवाई कि हमारी नाक कटोगे क्या आप? अच्छा, तो अब की बार क्या लगता है आपको, यहाँ पर मतलब जनता है वो किसकी तरफ ज्यादा रहेगी? जनता यहाँ मनोज नांगले की तरफ ज्यादा ही रहेगी। विकास कार्य तो मेरे को लगता है आप सिमटेड सड़क पे खड़े हैं, अच्छा खासा है, फिर क्यों नाराज आप सरकार से? हैं नांगली चोख लगे मान तो सकला नाम बढ़िया, और वोट देगा तो ए तरह देगा, कर्ण देगा बेरो को नहीं, नांगली देना चाहिए। अच्छा, राजी खुशियों तो नहीं आगे सलाह होगी यूं करेगा। अच्छा, 2013 में कमला जी यहाँ पर विधायक थी, उनके बारे में क्या कहना आपका? तीसरे नंबर पे रही पीछे। की कौन करियो मान तो करियोड़ो ही हुआ तो बतावा के बताऊं अब या करिए तो नहर खा गया। अच्छा, एक या सड़क खा गया। हाँ, ए में जाए तो वो
छोटी गाड़ी जाए तो बस गड्ढे पड़े गलम जा टूट, वो फिर दूसरों को गाड़ी बोले जगह इसकी। यानी ये सिद्धमुख की बात काम कर रखा आगे आओ आप आगे आओ। नहीं, ये काम कर रखा सरकार ने। अच्छा, यानी सड़क से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। ये सड़क पे तो आज गए राजगढ़ आखिरी हम पेट नहीं हो रहे को लकड़ मारा के, लेकिन अभी तो ये सड़क बेचता है, अभी तो ये सड़क बनेगी। पानी बेचता नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है सिद्धमुख में पीने का? क्या होगा, है नहीं। 1 घंटा छोड़े 2 घंटा छोड़े नहीं। 10 दिनों से पानी आता है, 10 दिनों से पानी आता है। और बाकी है ना, मनोज नांगली जब सरकार रही तो मनोज नांगली जैसा कोई आदमी नहीं है। और बाकी कांग्रेस सरकार में मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि मनोज नांगली की जितनी भी सरकार रही है, 5 साल रही है, उसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दलाल नहीं रहे हैं, कोई मंत्री नहीं चली है। और कृष्णा पूनिया ने क्या किया है आपको बताना चाहता हूं मैं कि कृष्णा पूनिया ने एक तो थाने की मंथली चलाई है कि थानेदार कोई भी आएगा, जैसे कोई भी आओ तो थानेदार उसकी लाख रुपए दे के मंथली दे, चाहे कुछ भी आओ चाहिए। बाकी वो जयन को बोलते हैं कि आप जितना भी सैलरी पे पाओगे उसका 5,000 रुपए जिसके भी छापा मारो, गरीब आदमी के मारो, अमीर आदमी के मारो चाहिए, उसमें आधा मेरे को चाहिए। ठीक है, ये माफिया डॉन है, ये माफिया डॉन यहाँ पे कब्जा किया है। जो वाल्मीकि समाज था, वाल्मीकि जो मंदिर था, उसने क्या किया, एक तो जो अमर सिंह क्या वो बोलते हैं उसको कुमार, एक जेपी दलाल को, धांगड़ा वाले को, जेपी दलाल को, जो राजगढ़ में जुआ चलता है, उसने जुआ बंद किया था। किसने? विष्णुदत्त सियाई ने। ठीक है, उसने 80 लाख रुपए की जमीन बेची है, 2 दुकान बेची है, 80 लाख रुपए की 2 दुकान। दलाली वाले बात करते हैं, थाने में दलाली वाले, ये दलाली वाली पूरी क्या कहानी है? कहानी है मैं बताता हूँ आपको कि ये कहानी है, दलाली वाली कहानी ऐसे है। यहाँ पे चोर आते हैं, गुंडे आते हैं, लुटेरे आते हैं, यहाँ पे गोली चला के जाते हैं, चोरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या करते हैं कृष्णा पूनिया कि मेरे को 5,000 रुपए दे दो, आप चाहे कितना भी कमाओ, 10,000 में दे दो, आप चाहे लाख कमाओ, कितने भी कमाओ। कृष्णा पूनिया ऐसा काम करती है, दलाली काम करती है। ये माफिया डॉन है, ये पूरा माफिया डॉन है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पीछे इंदासर में जो वारदात हुई है, घटना, ये पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। ये पुलिस पे सवालिया निशान। पुलिस पे सवाल ऐसा करता हूं मैं, पुलिस ने सवाल किया, गांव वालों ने पकड़ा है। वो सुभाष सियाई, वो जो राजेंद्र मीणा, जो अपने जो है एसपी साहब है, वो क्या बोलते हैं वहां पे जो लसीडी टोल टैक्स पे, वो लसीडी वो क्या बोलते हैं गोठा चौकी में हवलदार ने उसने पकड़ा था। किसने पकड़ा? गाँव वालों ने पूरी रात को पहरादारी करके वहां पे पकड़ा था। किसने पकड़ा? ये है। और ये माफिया डॉन है। माफिया डॉन की है ना, क्या करते हैं ये, क्या करते हैं कि थाने में जाने के बाद मेरे जैसे अपराधी भी, क्या आपके जैसे अपराधी कोई भी, मीटिंग के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये क्या करते हैं मंत्री लेके पैसे से, और आप जैसे गुंडे पे, मेरे जैसे गुंडे पकड़ लिए ना, पैसे लेके नाम निकाल देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये कांग्रेस की सरकार में आरोप ये भी लग रहे हैं, ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि थाने में कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ये ग्रामीणों का सीधा सीधा आरोप है कि पैसे लेकर वो अपना नाम निकलवा सकते हैं कोई भी बड़ा अपराध करके। यहाँ पर बूढ़े मेरी बात सुनो, यहाँ पे चोरी हुई थी, नहीं वो बात हो गई। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के मुद्दों की। यहाँ पर और क्या विकास कार्य ताऊ जी होने चाहिए थे? अरे 100 क्यों होना चाहिए विकास कार्य के? पानी अठे कोनी, बिजली अठे कोनी, जो कुछ कोई आंगण को काम कौन करियो। जदे राम सिंह लेकिन आज ताई बड़े किसाना को बिम्बू खाया बैठे हैं, और ठेठ ताई राम सिंह आदमी बनता है, ये करियो कुछ करियोगे। नहर खुआई, नहर राम सिंह जाके दिया हो, सिद्धमुख बात कदेगी चल दिया हुआ मैंने राम सिंह खोई। अभी बात चल रही है बिम्बे की, तो अभी किसानों ने घेराव किया था राम सिंह कस्बा के जो सुपुत्र हैं, सांसद जी राहुल कस्बा, उनके घर का, और कृष्णा जी के। कृष्णा जी मिली नहीं थी। कृष्णा जी हालांकि 2 दिन बाद में धरने स्थल पे पहुंची थी, लेकिन वो राहुल जी कह रहे हैं कि हम तो किसानों के साथ में हैं। तो कई सारों के पड़ा बोएंगे है बढ़िया बुद्धि बुढ़ागे ले जाओ बन चाहे कोई, बाकी जानना तैयार है वो करे कोई भोरे ताई, और नहीं आता है करो नहीं करे तो कौन करेगा? आपका काम कौन करे? नहीं आप मेरा तीसरा बीमार रुक रहा है। 1 मिनट, कौन करेगा? नांगल करे। अच्छा, हमारे रिश्तेदार हो नांगल को बेगा 2 लाख 1 लाख 61,000 रुपया नांगली बेगा 3 घंटा में दिवाया। पहले कृष्णा जी ने कर लियो, राम शंकर ने फोन कर लियो, 6 दिन तक फिर बोकरा इन्हें वो केरा भरा तेरा जग्गू राम कुमार बोले सारा जवाब दे दिए, बोले रुपया कौन मिले। रेलवाई के बाद काम क्यों बड़े, और 3 घंटा के भीतर
1,63,000 रुपए जग्गू के मेरे जो चचा नरेश महिला है उसने कृष्णा पुनिया को फोन किया था। कृष्णा पुनिया ने फोन नहीं उठाया था। अच्छा। कृष्णा पुनिया द्वार पे कोई भी जाएगा शाम को क्या मिलेगा, गेट बंद मिलेगा। अच्छा। आप किसी के द्वार पे नहीं जा सकते कृष्णा पुनिया के द्वार पे। मनोज नांगली के हम शर्ट के पजामा शर्ट खींच के ऐसे बोल सकते हैं हमारा विधायक जी काम करो, हमारा काम कर सकते हैं। कहीं आपका सीधा सीधा कहना है कि मनोज नांगली है वो जमीन से जुड़े हुए हैं और सीधे संपर्क उनसे आपके हैं। जुड़े हुए। उसने ये बोला कि मैं आपका काम करवा दूंगा। राम सिंह को फोन किया, राम सिंह फोन नहीं उठाया। राहुल सांसद को फोन किया, राहुल सांसद बोला कि मैं संसद में बैठा हूँ, मैं 5 घंटे फोन नहीं उठाऊंगा आपका। और राहुल कस्वा ने 2 दिन तक फोन नहीं उठाया। 2 दिन फोन उठाने के बाद उसने बोला कि मेरे ये मामला मेरे अंडर में नहीं आता है। और बाकी मनोज नांगली को मैंने फोन किया, ये मेरा दादा मेरे पास बैठा है। सांसद आपको बोलते हैं मेरे अंडर में ये मामला अंडर में नहीं है मामला। तो भाई आपने चुन के भेजा है, तो अभी ये बात के भेजा है। उन्होंने उनसे कहा नहीं, आपने आगे फिर कहा था, हमने कहा था मैं बोलो सांसद साहब, MP साहब, यहाँ पे अगर दोबारा आओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको खाली कटोरा मिलेगा। यहाँ पे कितने वोट है सिद्धमुख में टोटल? सिद्धमुख में कम से कम 7,500 वोट है। अच्छा, इस बार कितने नांगली को जाने वाले हैं? नांगली नंबर 1 जाएगा। कितने कृष्णा को जाने? नांगली चढ़ की छाती पर वोट के हाथी पर। महिलाएं उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। हालांकि हम गाँव में हैं, गली में। ताई जी राम राम। काम कुम किसो का है? सरकार काम करवावे कौन? यहाँ पिल सुनावे के टाइम पे पिल सुनावे भाई, टाइम पर पिल सुनावे। हाँ। और पानी पूनी बिजली? पानी को नहीं आवे, बिजली को नहीं, पानी को नहीं आवे। अच्छा, तो राजगढ़ में 3 नेता है, कृष्णा पुनिया है, कस्वा परिवार है, मनोज नांगली है। कौन सो काम अच्छो करियो है? मैं बताओ, मनोज करियो। थारे वोट गिर क्या हो? मैं तो मनोज को घेरांगा। अच्छा, मनोज का घेरो वोट है, तो मनोज की बात करोगा थे। क्या बताओ अच्छो कौन सो है? मनोज है भाई साहब। अच्छा, मनोज। ये देखिए यहाँ देख लिया, इसमें गोरखनाथ मंदिर के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर है, मैं इनसे ये भी पूछूंगा गांव वालों से कि एक ये मंदिर है, ये बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। इस मंदिर के बारे में कुछ किया है सरकार ने अभी तक? मुझे बताइए, इस मंदिर के बारे में कुछ हुआ है? कुछ नहीं किया भाई साहब, मंदिर का कुछ नहीं किया। गाँव में जमीन बेच के खा गई, वो जमीन बेच के खा गई। कृष्णा पुनिया माफिया डॉन जमीन बेच के खा गई। जिस मंदिर में आसपास के लाखों श्रद्धालु आते हो, जो मंदिर बड़े लेवल के ऊपर एक पहचान अपनी रखता हो, उस मंदिर में क्या हुआ है विकास कार्य सरकार की तरफ से? क्योंकि गांव के यही मुद्दे होते हैं, पानी के, लाइट के, और ये जैसे सार्वजनिक स्थान है, मंदिर वगैरह के। मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा अंदर। ये सिद्धमुख आप बोर्ड देख रहे होंगे, देखिए, और यहीं पर है मंदिर परिसर दिखाऊंगा मैं आपको चलकर अंदर कि किस हालात में मंदिर परिसर है। क्या मंदिर है? गुरु गोरखनाथ तपे हुए है। ये देखिए मंदिर है, और मंदिर परिसर के गेट तक सड़क बना दी जाती है, लेकिन उसके आगे बिल्कुल कच्चा रास्ता। किस तरह से मंदिर देखिए है। कहीं ना कहीं गांव वालों का ये भी तो कहना है कि इस मंदिर का भी विकास भी हो, लेकिन इसकी तरफ कोई नहीं देखता है, ना सरपंच देखता है और ना देखते हैं यहाँ के सरकारी नुमाइंदे, विधायक। लेकिन इनका अब 2023 का जो चुनाव है, ये रुख किसकी तरफ जाएगा, ये मैं वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरे चौक में जाऊंगा और दूसरे चौक से भी कवरेज करूंगा। आपसे मेरी बात सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो 5 साल में मनोज नांगली ने जो काम किया था, उस जैसा कार्यकाल आल राजस्थान में नहीं हुआ है। ठीक है, सिद्धमुख की जनता से और भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वीडियो पूरा देखिए अंत तक। एक दूसरे चौक में हम पहुंचते हैं, वहां क्या माहौल है देखते हैं। अब मैं सिद्धमुख के वार्ड नंबर 12 और 15 में पहुंचा हूं। यहाँ मेरे को दुकान के सामने कुछ बुजुर्ग मिले बैठे हुए, तो मैं चर्चाएं तो इनसे भी कर लेते हैं, क्योंकि 3-4 जगह से चर्चाएं हम करेंगे पूरे सिद्धमुख में, और कहाँ क्या माहौल है। क्योंकि एक चौक में एक प्रति विशेष के व्यक्ति हो सकते हैं, ये कहीं दर्शक मेरे देख रहे होंगे, लेकिन मैं सिद्धमुख में हर जगह जाऊंगा और हर व्यक्ति की बात सुनूंगा। कौन पक्ष में आता है सरकार के, कौन विपक्ष में आता है, कौन किसको चाहता है। ताऊ जी, थारो नाम क्या? पहले तो ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, सिद्धमुख में आपा देखा व्यवस्था किसी का है? लाइट की, पानी की, सड़क की? लाइट की ठीक है, और सड़क के मनना रही है, सरपंच मनाना रही है। और अच्छो हॉस्पिटल खोल दियो, अच्छो अस्पताल खोल दियो, कॉलेज खोल दिया कृष्णा तहसील मनवा दी। और हमारे लिए रेल की, हमारा खेत का रास्ता बैठ नहीं खुला है, वादा केड़ा पे। आपने बीजेपी का कार्यकाल भी देखा, जब कमला कस्वा थी, उसके बाद मनोज नांगली आए यहाँ पर, उसके बाद में फिर कृष्णा पुनिया यहाँ से विजय हुई। क्या कृष्णा पुनिया अब की बार अपनी सीट बचा पाएगी, रिपीट कर पाएगी? जनता का क्या लगता है, क्या जनता उनको उस तरह से वोट कर देगी? मान तो मान लगा मनोज आओ। अच्छा, क्या कारण है? कृष्णा से फिर क्यों नाराज है जनता? जनता के कैसे
इस जो काम तो कौन करे सिद्धू के लिए तो बढ़िया। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है, पीछे चौक पे था, मैं ये सुनने में आ रहा है कि जो हॉस्पिटल यहाँ पर बना है, जो कॉलेज यहाँ पर बना है, बहुत बढ़िया उसमें कहें भामाशाह बनवाए, ये तो सरकार क्रेडिट ले रही है, सरकार अपनी वाहवाही करवा रही है, ये भी सुनने में आ रहा है। क्या कहना उसके बारे में? इतनी सार सरकार को नहीं गला को नहीं आई को नहीं गए कि बम्मा साथ कौन बनाना है, कौन आगे ये नेता उड़ी आ तो आप भी करामात बनाई है, आपके कन्ने आत्म हो हमारी सरकारी तो आप भी करामात बनाई है। घूमते सुनते चर्चा बीजेपी का कैसा माहौल है यहाँ पर? बीजेपी हालगड़ी तो मतलब बीजेपी ज्यादा है, बीजेपी ज्यादा है। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है सीट किसको मिलेगी, कसवा परिवार को जाएगी या फिर वहाँ तो श्याम सुंदर गागड़वास भी हैं, कौशल पूनिया भी हैं, ओम प्रकाश खिचड़ भी हैं, बहुत सी चेहरे ऐसे हैं। किससे बोल रहे मेरे को टिकट मिलेगी? और दो ही है, तीन ही है, मनोज है, एक मंडे राहुल कसुआ, मंडे राम सिंह परिवार और एक कृष्णा, तीन ही है। वो हम मन लगे राठौड़ ही पर है माहौल लगे। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पर किस तरह का विकास होना चाहिए था, किस तरह का विकास हुआ है, अगर नहीं हुआ तो कौन सा होना चाहिए? देखो जी हाँ, मान लो विकास का काम तो है। अच्छा, वह तो कोई दो राय को नहीं जी, लेकिन वो श्रेय कहने कितना जाए कितना नहीं जाए, बात तो देखो राजनीति वाला जाना। नहीं, राजनीति वोट तो हमको डालना है ना, हम वोट दे के आएंगे। हम अच्छा 4.5 साल हमने कांग्रेस का देख लिया, पहले बीजेपी का देखा, हमने मनोज नांगली का भी देखा है। सबसे बेहतर कौन रहा इनमें से? नहीं देखो, आप राज्य सरकार की अगर बात करानी तो सबसे बढ़िया प्रशासन रहे गहलोत को। अच्छा पहले मान लो अपना या था अपना महारानी वसुंधरा, तो ठीक है शासन बंद भी करना हुआ है, लेकिन इतनो जितनो बढ़िया गहलोत करे नहीं। हम जयपुर की बात नहीं करेंगे, हम सिद्धमुख की बात करेंगे, हम राजगढ़ की बात करेंगे। हाँ चलो राजगढ़ पर भी आ जाओ, हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। यहाँ पर कैसी कानून व्यवस्था रही? क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं 2 दिन पहले इंदासर में एक डकैती हुई है। वहां से 20 किलोमीटर पुलिस थाना है राजगढ़ का, और वहाँ के ग्रामीण ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोले हैं कि 1.5 घंटे में पुलिस पहुंची। तो फिर कानून व्यवस्था की बात कहाँ से आ गई? आप बताइए मुझे, कानून व्यवस्था कैसी है? देखो कानून व्यवस्था तो आपने जी लचर मान लो थे। अच्छा, मैं तो यो कारण मानू कि अपना पुलिस की नफरी है, यानी संख्या बहुत कम है। चलो आपने उस तरह का टैकल कर लिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अब की बार यहाँ पर ये 3 ही मुख्य चेहरे रहेंगे या कोई चौथा भी इनसे ऊपर निकल पाएगा? देखो अभी तो मान लो घोषणा ही हुई है, अभी तक तो कोई तसल्ली वाली बात को नहीं। अच्छा, कौन आओगे मैदान में, कौन नहीं आओगे? नहीं, कृष्णा मनोज नांगली कन्फर्म है, लेकिन बीजेपी की टिकट का कहीं संशय बना हुआ है, वो किसके पास जाएगी पता नहीं, तो किसको देंगे। लेकिन यहाँ से आरएलपी भी चुनाव लड़ रही है बार। हाँ, और निर्दलीय भी आ रहे हैं, आएंगे वो तो। लेकिन सिद्धमुख में माहौल किसका बढ़िया है? सिद्धमुख में देखो आज तक को मैं देखी नहीं थी, इतने साल हो गए मैं देखता हूँ, आज तक 1 नंबर पर तो कांग्रेस रही है। अच्छा, पिछले चुनाव की बात बताऊँ बताने, अब चुनाव में क्या होगा वो तो मैंने बेरों को नहीं, लेकिन अब की बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं टक्कर में हमेशा ही रही है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर सिद्धमुख में हमेशा रहती है, ये हमेशा रही है। ये बताइए कि किसान है वो पिछले 18 जनवरी 2023 से धरने बैठे हुए हैं, और यहाँ सांसद बीजेपी से आते हैं, राजगढ़ के हैं, विधायक महोदय राजगढ़ से आती है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं वो किसान कौम है, वो कहीं ना कहीं अपनी नाराज तो नहीं है अब की बार सरकार से, दोनों ही सरकारों से। तो वो लग रहा है आपको डाउट कहीं अब की बार कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई तीसरा मोर्चा आ जाए? नहीं, किसानों का आंदोलन कुल सही बात करो, एक तो पहलवाना नहीं, किसान जो राजगढ़ में बैठे हैं, एसडीएम कोर्ट के बाहर बैठे थे, वो चूरू में बैठे हो। अच्छा, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो 2022 की आपत्ति और 2021 के क्रॉप कटिंग आधार पर लेकर वो जो बीमे की मांग को लेकर बैठे, उनकी बात कर रहा हूँ। वो सरकार से नाराज है, तो ऐसे में सिद्धमुख क्या कहेगा, क्या सोचेगा, सिद्धमुख किसकी तरफ जाएगा? देखो न्यू है कि किसानों की नाराजगी तो बिया तो वाजिब है। हाँ, लेकिन बांगे सुना कोई को नहीं, सुनता नहीं है। दोनों ही सरकार में, दोनों सरकार कोई सी कौन सुना, राज्य सरकार में है। हाँ, तो वो इफेक्ट अब की बार नहीं पड़ने वाला क्या? देखो वो आपको गुस्सा काटा देगा ही, सरकार के प्रति काटेगा। फिर आपके मन की बात मैं जानना चाहूँ, अगर आप वही किसान हो, आप भी किसान परिवार से आते हैं, तो आप मतलब एक तीसरा ऑप्शन चुनने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस की थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर पड़ती हुई नजर आएंगी? हाँ, उसके आपका क्या नाम है जी? जयवीर मेला। जयवीर जी, क्या लगता है सिद्धमुख में इस बार कौन हावी रहेगा? सिद्धमुख के अंदर मैं बताऊं आप, वो हावी थी वो चुनाव पर कौन खड़ा, फिर तो कैंडिडेट ही खड़े नहीं हुए हैं।
नहीं कैंडिडेट तो खड़े ही मानो आप, कृष्णा पूनिया खड़ी है, मनोज नागल खड़े हैं। अभी तो टिकट बंटवारा नहीं हुआ है। आ जाएगा कोई बात नहीं, इनकी टिकट है पक्की है वो तो आप कैंडिडेट कौन कौन मानते हो? कैंडिडेट कैंडिडेट मैं तो दो तो ये कन्फर्म मानता हूँ, तीसरा कस्बा परिवार से आता है, कौन आता है उसका संशय बना हुआ, उसमें तो 4-5 लोग है वो मेरी जेब में टिकट है इसलिए घूम रहे हैं, अब पता नहीं उनको किनको मिलेगी। निर्दलीय भी लोग खड़े होने वाले हैं, आरएलपी भी मैदान में आने वाली है। वो तो जो आएंगे ना, जो आरएलपी आएगी, निर्दलीय आएंगे ना, वो टाइम पर पता नहीं किसके वोट कहाँ से निकालेंगे। मेला जी देखा जाटों की तहसील है, आपको पता है बाहुल्य जाट है, और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आती है, तो कितना इफेक्ट डालेगी? ना ना ना, यहाँ कोई इतना नहीं। यहाँ पर 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी तो हमेशा अब की बार वो कैंडिडेट पता नहीं कौन आएगा। पिछली बार भी तीसरे नंबर पर बीजेपी रही थी, तो अभी उनको भी संशय बना हुआ है कि कभी तीसरे पर फिर आ जाए। बीजेपी तो तीसरे पर आनी है। अच्छा, अब की बार अपने हाल ही के विधायक कृष्णा पूनिया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो ये क्षेत्र तो क्षेत्र है ना, बॉर्डर एरिया है, और बॉर्डर एरिया के अंदर हमेशा ये राजगढ़ सिद्धमुख को हमेशा वॉकआउट किया है सबने। अच्छा। सभी ने, कोई भी विधायक आया है तहसील वो मानते हैं जो हमें राजगढ़ की प्लेन लाइन पार। अच्छा, लाइन वहाँ वो ही मानते हैं। तहसील आते सिद्धमुख के अंदर है ना, सब ने वॉकआउट किया है। किसी ने सोचा नहीं, सोचा ही नहीं किसी ने, क्योंकि देखा है, आपने देखा होगा सड़क कैसे टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था गड़बड़ा रही है, तो लाइट का हाल बहुत खराब है। अभी काम तो देखो हुआ है, वोट जनता काम पर दे या नहीं दे। लेकिन ये भी नहीं लग रहा मेरा जी आपको कि सड़क है ये पास हुई है, आखिरी बजट में पास हुई है, कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट नहीं? सुनो हुआ था ना, आखिरी तो पहली सरकार है, आखिरी तो आई है। ये पहले मैं आपको बताता हूँ क्या था, ये नेशनल हाईवे था। अच्छा, हाँ, ये पुल भी है ना, आरओबी है राजगढ़ के अंदर, अभी नहीं बना है, और पिछली सरकार के अंदर आरओबी बना था। ये सरसा और ये जयपुर जुड़ना था वाया सिद्धू। अच्छा, इसमें सुनो, इसमें क्या हुआ, ये सेंटर का मामला है, और गडकरी जी पिछली बार वसुंधरा जी आए थे जो घोषणा भी कर दी थी। अच्छा। बोले मैं रोड बनवा दूंगा। अच्छा। लेकिन वो क्या गया, वो एकदम वो वसुंधरा जी हार गई, बीजेपी हार गई, तो उन्होंने इसको क्या किया आपको पता है? क्या किया? इस हाईवे को तारने के वाया तारने का निकाल दिया, अभी चल रहा है, ठीक है। और इस पर क्या डाउटफुल डाल दिया, लास्ट बजे डाउटफुल डाल दिया कि ये नेशनल हाईवे था, तो स्टेट हाईवे इसमें कैसे बनाए? अभी आपको देखो काम चल रहा है। हाँ, अभी काम शुरू हो जाएगा शायद। उसके बाद पानी का बिरानी हेड से प्रोजेक्ट है, पास हो गया, बजट पास हो गया, भीमसाना के अंदर डैम बनेगा, सब ये सभी। जनता ये कह रही है कि ये लास्ट में जाके ही, पहले भी तो 4.5 साल इनके पास थे। सुनो, वो जनता क्या चाहती है, वो जनता अपने ऊपर है। तो आपको क्या लगता है इस बार सिद्धमुख से कौन आगे निकलेगा? देखो आगे तो कैंडिडेट कौन आएंगे जो पता चलेगा। कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट क्लियर नहीं तो कैसे पता चलेगा? बीजेपी पे पूरा निर्भर करेगा, बीजेपी पे निर्भर करेगा। अच्छा, और प्लान तो ये है कि यहाँ पर भी बीजेपी, मेरा तो लग रहा नहीं कि राम सिंह जी कोशिश करेंगे। मैंने तो सुना है कि उतारने के जा रहे हैं, कोई तीसरा थर्ड आदमी यहाँ पर आ रहा है, हम तो सुने थे। नए चेहरे का क्या माहौल रहेगा, कमजोर रहेगा? नया चेहरा देखो अभी कैसा कैंडिडेट हो। कितने वोट ने कैसा काम किया सिद्धमुख में? पानी नहीं मिले भाई, पीने टैंकर गिराओ डेली। कितने रुपए का टैंकर आता है पीने का? 1500 रुपया। 1500 रुपए का? महीने में कितने टैंकर लगते हैं? महीना 2 लाख है। 3000 रुपए का पानी आप पीते हो। लाइट कितनी आती है सिद्धमुख में? लाइट 24 घंटा 6 घंटा। 24 घंटा मुझे 6 घंटा है। आपका क्या नाम है? पता नाम बता दो, तो आधार कार्ड थोड़ा बना रहे हैं। आपका? राजेंद्र। क्या समस्या है सिद्धमुख में? पानी बिजली? सिद्धमुख के पानी बिजली के सिवाय देख लो 25-30 साल से हमारी नहर का कोई काम विकास नहीं हो रहा है, ना हमारे ये कि किला बंदी नहर का कोई काम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को अपना वोट लेना, वोट बैंक का काम है और कोई मतलब नहीं। बीजेपी का विधायक भी देखा या बसपा का देखा या कांग्रेस का भी देख रहे हैं, कौन देख लिया? अपने राजनीतिक वोट लेते हैं बस, और कोई मतलब नहीं। अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेकते हैं और चले जाते हैं। इस बार सिद्धमुख किसकी तरफ जाएगा? देखो वो तो माहौल फिलहाल तो अल्टा पलटी होना है। अभी किसका माहौल चल रहा है सिद्धमुख में? वो तो देखा जनता बताएगी, मैं तो नहीं बताऊंगा। अभी चर्चाएं गलियों में क्या चल रही है कि किसकी तरफ अभी बार सिद्धमुख जाने वाला है? देखो वो जनता बताएगी, मैं नहीं। आपका दिल क्या कहता है? आपने जो अपेक्षाएं सरकार से की थी वो पूरी हुई भी ना हुई? वो लगभग कम ही हुई है। कम हुई है तो आप तो जाएंगे नहीं? बिल्कुल, अगर अपेक्षाएं पूरी नहीं आपकी, कम ही है। किसकी तरफ जाने का प्लान है? वो देखो वो आगे कौन सा चेहरा, क्या चेहरा आएगा उसके हिसाब से। यहाँ पर और बैठे हुए, थोड़ा घूम के उस साइड से आइए आप, मैं दिखाऊंगा इनको, सामने से आइए। ताऊ जी,
क्या ढंगा वोट बांटा मुझे बढ़िया है अपने तो बढ़िया है आओ आपा कांग्रेस ना पालिशन मंत्री है आओ मंत्री ये कांग्रेस का पक्का आदमी हो पक्का कदी दी को ना ना के कौन दियो कदी गिर के कौन देखो जय को अपने वहां गद्दी खड़ी हो जो तो ये क्या कांग्रेस काम कौन करावे कौन क्रांति हुई तार सामने ये कहता हो तो मैं तो मत कहूं कौन ये बात तो कोई काम कराए घणो करावा है राम सिंह जी तो 1500 रुपया टंकर आओ पानी को राम सिंह जी तो कोनी नहीं नुके 1500 रुपया टंकर टंकर को आगे 1500 में हां आवे पीना पानी कौन बतावे तो सरकार पानी साहब आवत है ये पानी तो पिए तो वाटर बॉक्स को ही है पानी लाखों लाके पियो है 1500 रुपया ना कम ला पानी पानी टूटिया में कोनी आवे टूटिया में का बात है तो थारली सरकार बा कांग्रेस वाली फिर गठन कर तो गलती कर रही है नहीं के पर उठाई के करे के नहीं ये देखिए बातचीत करेंगे इनसे। देखिए और भी हैं मेरे साथ में। आप यहीं से हो? कौन सी वार्ड से हो? 15 वार्ड 15 वार्ड से हो। क्या समस्या है आपके वार्ड में? बिजली की, पानी की, सड़क की कोई समस्या है वगैरह? एम सारा एम साफ पानी तो एम आवे थोड़ा घणो पानी आवे है। अच्छा पानी आ जरूर है हाँ। बड़े बाकी 1 घंटा से पानी चाल गयो ने मोटर गेला मोटर लाग जाएंगे। अच्छा सगड़ा लागे पड़ पूरा अवैध तरीके से पानी लोग ले लेते हैं अपने घरों में, गर्म ले ले और टैंकरों गिरावा तो 1500 रुपया देना पड़े। तो अभी मैं सिद्धमुख के वार्ड नंबर 3 में खड़ा हूँ। आपने 12 और 15 का देखा और गोरखनाथ महाराज मंदिर के पास का सर्वे भी देखा। अब मैं आखिरी में पहुंचा हूँ वार्ड नंबर 3 में और यहाँ से मैं आगे जाऊंगा। कुछ और लोग मुझे मिलेंगे तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर सरकार ने पिछले 4.5 साल में क्या किया है। टाइम पर गेला दी तो देखो साहब आने लग गए 1-2 दिनों में, मान लिया 15-10 दिनों में तो पानी की पूर्ति हुई नहीं। पहली स्टेज में रहा गेलडी 4.5 साल कतरा लिकड़ी बा बता दो बात हो दे अंतर खिंचातान में लिकड़ी है, खिंचातान में लिकड़ी है। हाँ तो पानी आवे कोनी नियमित अपने माले टंकिया में? हाँ डेली पानी बेहतर पूर्ति होवे कोनी, तो पानी गम में पूर्ति कोनी होवे तो खटू ले पानी फिरते हैं। पानी टैंकर गिराना पड़े बे। कितना रुपया लगा टैंकर का? टैंकर का तो मन मर्जी है 1500 ले ले, 2000 ले ले, मान लो 1000 ले ले। तो महीने में कितना टैंकर पानी लग जाए अपने घर में? लेकिन आप आमतौर पर आम किसान बड़ो गांव में सारा में नहीं अपने घर की बात करो, आप नॉर्मल घर की बात करो। कम कितना पानी लग जाए? 1 टंकर या 2 टंकर में सर जाए? बस कमी आ जाए 2-1 टंकर में सर जाए साहब। अच्छा अब की बार माहौल किसो का सिद्धमुख में? सिद्धमुख की तरफ ज्यादा बढ़ना रहा है, कौन से नेता की तरफ जाना रहा है? देखो साहब वो इशू धंधो नहीं वो अठे तो वो गांव इशू है जो चुनाव बाजे नहीं दीदी तो है। अच्छा अब राजगढ़ की बात करा हो रही, सिद्धमुख की बात करा, राजगढ़ हाँ तो सिद्धमुख ठाकी है नहीं मान लो तो आठे विकास कार्य किसा को है? काम सरकार करवायो है, कौन करवायो? भाई देखो महाराज 2 काम तो सरकार का नहीं तुम मानो थे। एक तो स्कूल की मंजूरी अस्पताल की और एक कॉलेज की बनावे बानी है बस यही सुनने मारी है कि ये भी लोग ये भी कहे मैं अभी पीछे हो जब क्या भी सरकार को तो नाम है मैं पीछो तो बानियों देने लग रही है। हाँ पीछो बानियों लगे साहब हैं वापिस कृष्णा पुनिया जीतेगी राजगढ़ या फिर कोई दूसरो आओगे? भाई देखो बात को तो विभाग का है कौन सा मनोज नांगली लग गए। क्यों मनोज नांगली सो के काम करे 5 साल में पीछे? मतलब काम खूब करे, टेलीफोन करते हैं आज। मैं तो साहब एक बात बताऊं टेलीफोन करते हैं आज फोन डाले कि मनोज नांगली तरह खूब उठावे कृष्णा पुनिया सब में कभी काम कौन पड़ी अपन अब तो सरकार विधायक है तो काम पड़ना चाहिए ना काम होगा। और भी लोग यहाँ पर उनसे क्या लगता है इस बार कौन निकलेगा यहाँ से? सब मान तो दोनों कंपटीशन में लगा, कांग्रेस और बसपा की टक्कर रहेगी बिल्कुल। अच्छा लेकिन काफी सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये पानी बिजली को लेकर ऐसी अव्यवस्थाएं हुई हैं, बिल्कुल नाराज हैं लोग। अव्यवस्था पानी और बिजली की अव्यवस्था है बिल्कुल है। लेकिन कितनी आती है यहाँ पर? लाइट अब तो रेगुलर रहने लग रही है लेकिन लाइट की समस्या ही रहा क्योंकि अगर से फॉल्ट हो जाए तो एक दिन तक कोई संभालने वाला को नहीं। अच्छा, मैं पीछे ये भी देख रहा हूँ, आपने देखा होगा शायद इस निवासी इस क्षेत्र इस शहर के आप रामदेव जी महाराज का मंदिर है पीछे, वहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा है जो जमीन से मात्र 3 फीट की हाइट पे है, जो खुले आम एक हादसे को निमंत्रण दे रहा है। आपने देखा होगा कभी, मैंने कवरेज भी की है उसकी। लेकिन यहाँ पर बिजली विभाग आंख बंद करके बैठा है, ये सब मैंने देखे है। मैं इसी अभी दिखा सकता हूँ मैं चल के वहाँ पर सब बिजली विभाग की देखो तो जगह दिखा देंगे। तार वो खम्बो है जर्जर है वो पोल दिखा दो जर्जर पोल की 2 महीनों में एप्लीकेशन दे रखी है, वो एक पोल से ही को नहीं होने लग रही है सरकार को तो देख लो क्या व्यवस्था है। मामला तो मनोज ने कह देता तो वो फोन करते हैं वो तो काम तो करवाए। देखिए लोगों का सीधा सीधा आरोप है किस तरीके से जर्जर खंबा हुआ है। देखिए मैं दिखाऊंगा, नजदीक आइए आप, ये देखिए किस प्रकार से इसके जो तार हैं वो निकले हुए हैं बाहर। और ये बोल रहे हैं 2 महीने से हमने इसकी कंप्लेन दर्ज करा रखी है बिजली विभाग में, लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद वो अधिकारी सोए हुए हैं। जयन यहाँ पर बैठते जरूर, जयन बैठते ना यहाँ पर? हाँ कदे जावा साहब आवे
कहते से इनका सीधा सीधा कहना है कि कभी कभी वो जयन आता है, आखिर वो अधिकारी जाते कहाँ पर हैं, अपने घर पे रहते हैं, कहाँ, कौन एक्शन लेगा इनके खिलाफ? क्या लगता है आपको, सरकार एक्शन लेगी इनके खिलाफ? कभी कंप्लेन की आपने? नहीं, कंप्लेन तो इसकी की हुई है, जयन की। हाँ, नहीं जयन की नहीं, इस खंबे की दी हुई है। लेकिन अधिकारी भी तो टाइम पे ऑफिस नहीं आ रहे अपने, उनकी भी तो कंप्लेन आपका फर्ज बनता है, आप ग्रामीण हो। नहीं, वो तो बात सही है, मिलके अगर नहीं आते हैं तो उसकी कंप्लेन करनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता ये अधिकारी टाइम पे अपनी ड्यूटी पे नहीं आते, काम अपना समय पे नहीं कर पाते? 2 महीने से जर्जर पोल खड़ा है, ये हादसे को निमंत्रण दे रहा है, किसी आंधी तूफान में गिर गया तो कितना बड़ा हादसा इस रिहायशी इलाके में हो सकता है। कहीं ना कहीं सरकार की है तो नहीं है उसमें, सरकार का हाथ तो नहीं है? सरकार तो इसमें क्या करेगी? नहीं, अधिकारियों पे हाथ तो नहीं है बचाव? नहीं, वो तो हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर अधिकारी चाहे तो क्या नहीं होता, एक दिन में सब सुधार हो जाए। वही तो अधिकारी चाहते ये नहीं, ये तार और टूटा हुआ है यहाँ से बीच से। अच्छा। एक तार कल वहाँ टूट के गिरा है। अच्छा। और लाइन में जब आया इस तार को लगाने के लिए तो उसको बोला भी था कि ये पूरा चेंज कर दे, आगे से भी टूटा हुआ है। तो वो बोल रहा है कि हमारे पास तार ही सिद्धमुख में कितने घर हैं? आपके आइडिया से कितने घर हैं टोटल? लगभग नहीं 2500 के आसपास, 2500 के आसपास का कस्बा है ये। और हालात ये है, इसको आनन फानन में सरकार जब अंतिम समय में आती है तो यहाँ पर तहसील घोषित कर देती है, लेकिन तहसील घोषित सिर्फ कागजों पे होती है, काम नहीं होता है। जयन यहाँ पर समय पे आता नहीं है, बिजली विभाग बिल्कुल बंद नींद में यहाँ पर सोया है। मैं थोड़ी दिन पहले की मेरी ये वीडियो है, उस पे आप जाके चूरू झलक देख सकते हैं किस प्रकार की हालात यहाँ रही है। 3 मीटर, मात्र 3 फीट, मीटर नहीं 3 फीट ऊपर यहाँ पर एक 100 kV का ट्रांसफार्मर है जो हादसे को निमंत्रण दे रहा है। वो भी मैं विजुअल में दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? ये खराब है जी, पोल पाल बिल्कुल भी। अच्छा, यही हालत है पूरे सिद्धमुख में? पूरा कौन कैसे लगभग टूटे हो रहे कोई न कोई। क्या लगता है आपको इस बार इस तरह के आक्रोश है इन सरकारी नुमाइंदों के खिलाफ सिद्धमुख का, तो क्या लगता है कौन यहाँ पर बाजी मारने वाला है? बाजी तो जी 2 पार्टियां की चलन आ रही है, बसपा की कांग्रेस की। बसपा कांग्रेस के खिलाफ तो लोग बोल रहे हैं, धड़ल्ले से मैं जहाँ जा रहा हूँ कुछ न कुछ तो बोल रहे हैं। भाई कांग्रेस के पास एक यहाँ पर है, कहीं ना कहीं बात करने होगे, वोट मांगने लगे कि हमने कॉलेज बनवा दिया, हमने हॉस्पिटल बनवा दिया, लेकिन आम जनता कहती है कि वो तो भामाशाह ने बनवाया है। भामाशाह मनीष गोयल बनवा रहे हो, मनीष गुप्ता जी। अच्छा, उन्होंने बनवाया है, वो तो सभी को पता है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी डाउन नहीं नजर आएगी आपको, ऐसा लगता है? डाउन तो जी इतना चलो सिस्टम डाउन रहेगा। ये देखिए यहाँ के सभी बातचीत करेंगे, और भी लोग हैं, देखिए यहाँ पर और लोग पहुंचे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, सबसे पहले नाम क्या आपका बताइए? बजरंग लाल रत्तीवाल। अच्छा रत्तीवाल जी, बताइए मेरे को किस प्रकार का माहौल सिद्धमुख में अब बन रहा है, क्योंकि चुनावी समय है वो आ चुका है, अभी इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने, क्या लगता है यहाँ से कौन निकल के जाएगा? देखो, ये तो उस समय जनता बताएगी, जिन्होंने जैसा काम किया उनके अनुसार जनता जवाब देगी। आप भी देख रहे हैं, पिछले 4.5 साल से यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार का काम इस सरकार ने यहाँ पर किया है। और किसानों की बात भी शामिल की जाए कि किसान भी धरने बैठे हुए 2021 के फसल बीमे को लेकर, 2022 की आपत्ति को हटाने के लेकर, वो कहीं ना कहीं ये इनके जहन में आएगा जब वोटिंग के लिए जाएंगे लोग। देखो, जनता का जो काम करेगा उनको जनता वोट देगी। आपने देखा होगा किल्लाबंदी के मामले में क्या किल्लाबंदी हुई? नहर की बात हुई कि नहर का पानी सभी मतलब टेल तक पानी पहुंचेगा सिद्धमुख, और सभी खेतों में पानी लगेगा, क्या लगा? लाइट संबंधित आप देख लीजिए, लाइट के मामले में इतनी भयंकर हालत खराब है कि पूरे दिन लाइट बर्बाद रहती है। और जैसे किसान की बात आती है तो आपने देखा होगा कि किसान जो खेत में करने वाला है वो आज सड़कों के ऊपर बैठा है। क्यों बैठा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और किसान की फसल खराब हुई, उनकी मतलब भरपाई के लिए किसान को सड़क पर आना पड़ा। न तो इसमें बीजेपी और न कांग्रेस किसी भी हिस्सा नहीं ले रही है। अगर हिस्सा ले रही है तो आड़ा मटोली के तहत काम चला रही है, न कि किसान का काम हो बीमा क्लेम का। आज किसान को इतनी भयंकर आवश्यकता है खेत के अंदर काम करने की, लेकिन आज हर किसान सड़क के ऊपर बैठा है। आपने देखा होगा चूरू कलेक्ट्रेट के सामने कितने दिनों से किसान बैठा है। क्यों बैठा है? फसल बीमा के लिए। किसान का हक है, सरकार ने दिया है, किसान की फसल बर्बाद हुई है, फिर सरकार यानी बीजेपी और कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? बीजेपी वाले कहते हैं हमारा खोट नहीं है, कांग्रेस का खोट है, कांग्रेस कहती है बीजेपी का खोट है, तो फिर दोनों ही मंच पर आ रहे हैं, फिर खोट एक दूसरे का क्यों सामने प्रत्यक्ष ले कि इसका खोट है? ये आने वाले समय के अंदर
चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता इनका जवाब देगी और तब पता चलेगा इनको कि हमने जनता के प्रति कैसा व्यवहार किया, कैसा खरा उतरा, वो तो आने वाला समय बता देगा, तब पता चलेगा। सीधा सीधा यही कहना है इनका कि सरकार के खिलाफ आक्रोश है उनका बढ़ता इसलिए जा रहा है कि सरकार ना तो किसानों की सुनती है, और हम यहाँ लोकल मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आए थे। और लोकल मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर विधायक हैं खुद कृष्णा पुनिया, वो सरकार में है फिलहाल, तो कहीं ना कहीं इनकी आवाज है उठाएं वो तो कहीं ना कहीं सरकार मान भी ले। लेकिन 2 जून से कलेक्ट्रेट बैठे किसान और 18 जनवरी से ये एसडीएम कार्यालय बाहर राजगढ़ बैठे हुए थे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये किसान अपने काम को छोड़कर, आज पता है किसानों का फसल है वो लहरा रही है खेतों में, बारिश हुई थी पीछे, बढ़िया फसल उगी है, लेकिन उसमें अभी काम है। लेकिन वो किसान मजबूरी में अपना प्रीमियम भरा जो बैंकों में कटवाया है उसको लेने के लिए वो जिला कलेक्टर के सामने बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। ये कहीं ना कहीं ये चीजें हैं सामने निकल कर आएंगी विधानसभा चुनाव में। ये लोगों के प्रति जो है सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश बना हुआ है। और भी चर्चाएं हम करेंगे। निरंतर हमारी ये कवरेज देखने के लिए चूरू झलक को आज आप फॉलो कर लीजिए। हमारी हर रोज शाम को 7 बजे चुनावी चर्चाएं होती रहेंगी। हर दिन अलग गांव में, विधानसभा के जितने भी 200 गांव हैं हम सब में पहुंचेंगे। वहां क्या माहौल है, यहाँ पर ज्यादातर माहौल यही देखने को मिला है कि सरकार से लोग नाखुश नजर आए। वो क्यों आए? सरकार यहाँ पर काम करवाया है, सरकारी हॉस्पिटल बनवाया है, कॉलेज बनवाया है, कुछ काम करवाए हैं, लेकिन इनका साफ साफ यही कहना है कि ये तो भामाशाह ने करवाए हैं। ज्यादातर लोगों का यही राय है, 70% लोगों की मानो तो यही राय चल रही है। उसके बाद में कहीं ये भी बताया जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर टक्कर में रही हैं, लेकिन कई जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस और बसपा यहाँ पर लोग हैं वो नाखुश हैं सरकार से, खुद कृष्णा विधायक से नाखुश हैं। लोग यहाँ तक भी बोलते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल विफल हो चुकी है, थानों के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आरोपी को कितने भी संगीन आरोप में अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो पैसे दिला के वहां से छुड़ा लिया जाता है, आरोपी को नाम निकलवा दिया जाता है। ऐसे भी आरोप सिद्धमुख में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को आंखें खोलनी चाहिए जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती, और ऐसी कानून व्यवस्था बहाल करनी चाहिए कि ये जनता है खुश रह सके। और बिजली विभाग की यहाँ की नाकामियां मैं आपको कितनी गिनाऊं कि खंबे कितने जर्जर हालात में हैं, जो हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उस विभाग से भी ये लोग हैं नाखुश नजर आ रहे हैं। सरकार से मेरा दरख्वास्त है कि भी 6 महीने लगभग समय पड़ा है चुनाव के, लेकिन इस जो आईएन और जईएन यहाँ पर बैठते हैं वो नहीं आते इसमें ड्यूटी। सरकार फटकार लगाए और ऐसे अगर अधिकारी नहीं आते तो उनको घर पे बिठाने का काम भी करे, क्योंकि जनता का टैक्स का पैसा है वो फिजूल में यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। क्या काम की बात है जब हादसे में कोई व्यक्ति, यहाँ पर कोई जानवर अगर किसी जान चली जाती है तो फिर क्या काम लेंगे इस तरह के अधिकारियों का? क्यों अधिकारी वो नहीं आ रहे हैं? तो ऐसी ही कवरेज देखने के लिए आज से शाम 7 बजे से लगातार अगले 2 महीने तक आप चूरू झलक पर शाम को 7 बजे जाइए और देखिए हर गांव में किस